ओम शांति। 16 जून 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप प्रतिदिन प्रातः 4 बजे चारों टाइम जब भी सुविधा हो जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, जुड़ने में आपको कोई कठिनाई हो रही है, तो आप जो वीडियो सामने देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। जिस व्हाट्सएप नंबर के पर आप मैसेज करके लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। और इससे भी अच्छा, आपको इसी मोबाइल नंबर के बाद, व्हाट्सएप नंबर के बाद दिखाई दे रहा है www.brahmakumarisbkomshanti.com। आप जब लिखेंगे तो आपको इस प्रकार से सामने दिखाई देगा, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति होम। इसमें जो गलती करते हैं कुछ भाई बहन, ब्रह्मा कुमारीज में एस नहीं लिखते, ब्रह्मा कुमारीज पूरा का पूरा लिखना है, बीके ओम शांति पूरा का पूरा लिखना है, कुछ छोटा बड़ा नहीं, सभी एक समान, बस इतना लिखना है। .com लिखना है, होम लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति .com। ये होम अपने आप लिखेगा और आप होम नहीं लिखेंगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारा वेबसाइट खुल जाएगा। बाबा का वेबसाइट में ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति लिखा हुआ है। वेलकम है इसमें, क्योंकि ये होम है गॉडली नॉलेज का, और परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करना हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आपको सबसे पहले यहाँ 2 लाइनें दिखाई देती हैं। मोबाइल में एक लाइन दिखाई देती है, दूसरे को हटा करके ऐसे हटाना पड़ता है तो दूसरी लाइन भी दिखाई देती है। ये दोनों पहली लाइन के अंदर YouTube चैनल है। आप इसमें से किसी भी एक चैनल को क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब तक की जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो आपको दिखाई देगी, और उसके बाद आपको जो भी वीडियो देखना हो आप देख सकते हैं। जब भी आप क्लिक करेंगे उस समय इसमें आपको क्या दिखाई देगा, वीडियोस उस समय तक की, इस समय तक की सारी वीडियोस इसमें अपलोडेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप YouTube चैनल को देख सकते हैं। और उसके बाद हमारी जो सबसे मेन है मुरली, आप मुरली को देख सकते हैं। उसमें आप मुरली हर लैंग्वेज में ले सकते हैं, ऑडियो भी सुन सकते हैं। उसके बाद आप आज की मुरली के ऊपर पूछे गए प्रश्न, जिन प्रश्नों में आपको उत्तर मिलेगा, जिन प्रश्नों में आपको उत्तर मिलेंगे, जो प्रश्न उसी मुरली के हैं, आप पहले आपका टेस्ट होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि हमारी मुरली का प्रश्न का उत्तर क्या है। ठीक है, तो आप ये प्रश्न उत्तर करके अपना मुरली रिवाइज कर सकते हैं। इससे बहुत खुशी होती है, उमंग उत्साह बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे और इनको सबके पास भेज सकते हैं, ताकि वो भाई बहनें भी अपना मुरली के प्रश्न उत्तर देकर
अपने आप को उमंग उत्साह में लाएं। और आप कितनी बार भी कर सकते हैं, हर बार आपको अलग से मिलेगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और जिसके पास भेजेंगे वो भी कर सकते हैं, जितनों के पास भेजेंगे सभी कर सकते हैं। और ये है लाइव मुरली मंथन। जुड़ने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जुड़ सकते हैं। तो एक ही क्लिक करते ही गेटिंग रेडी और अभी आ जाएगा रेडी टू ज्वाइन। बस आप क्लिक करते जाएंगे और आप जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से मैं भी जुड़ता हूँ, आप भी इस प्रकार से जुड़ने की हैबिट बनाएंगे। और इसके साथ क्या होता है, हमारे पास सेव करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने ब्रह्मा कुमारी लिख दिया, आपको रोजाना मैं बी लिखता हूँ, बी लिखते ही नीचे पूरा लिखा हुआ आ जाता है ब्रह्मा कुमारी बी के अनुसार। एक बार चेक जरूर कर ले, ताकि जो है ना आप सही वेबसाइट पर जा रहे हैं, नहीं तो कहीं और पहुंच सकते हैं। स्पेलिंग जरा सी भी गलत होगी तो आप कहीं और पहुंच सकते हैं। ये वीडियो के ग्रुप्स बने हुए हैं, सारी अव्यक्त मूल्यां शुरू से लेके अब तक आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। और सारे मुरली से जो वीडियो है इनको देखेंगे, प्रश्न उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि हमारे संबंध संपर्क वालों को किसी को भी एड्रेस बताना, अपने नज़दीक सेंटर ढूंढना बहुत आसान है। और यहाँ एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जिसके पास भेजेंगे, जो क्लिक करेगा, मान लीजिए कि आपने पाकिस्तान में भेज दिया, तो पाकिस्तान का भाई बहन जो भी क्लिक करेगा तो वहां पर भी ब्रह्मा कुमारी का सेंटर जो भी नजदीक होगा वो उसको दिखाई देगा। ये ऑटोमेटिक वहां की लोकेशन को ले लेता है, खुलते ही वहां की लोकेशन लेता है। यदि आप लोकेशन चेंज करके कहीं और का ढूंढना चाहते हैं तो वहां क्या एड्रेस लिखना पड़ेगा, तब वो वहां के बारे में बताएगा। आप जिस सिटी का देखना चाहते हैं वो सिटी लिखेंगे तो ये आपको वहां का एड्रेस बताएगा। परंतु अपने आप ये ऑटोमेटिक ले लेता है, जहां भी ये खुलेगा वहां का एड्रेस अपने आप लेगा। ये बहुत अच्छा जो है ना बाबा के घर को खोजने का तरीका है। खुद देखे इसको, और जो अच्छा लगे वो सेवा में जहां भी भेजना चाहे भेज करके अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी। तुम अभी कौन हो? सच्चे सच्चे राजयोगी। राज ऋषि भी, राजयोगी हो और राज ऋषि भी हो। जब ये भी शब्द लगता है तो ये बताता है कि राजयोगी में और राज ऋषि में फर्क है। यदि एक होते तो भी लगाने की जरूरत नहीं होती। क्या मुझे कोई बता पाएगा कि ये राजयोगी राज ऋषि क्या होता है? पता नहीं, रोजाना बाबा हमसे क्या क्या पूछता है, रोजाना कुछ ना कुछ नया बताता है। राजयोगी और राज ऋषि में क्या अंतर होगा? भाग्य जिनसे बाबा का कनेक्शन होगा वो राजयोगी, और जो पवित्र रहेंगे राज ऋषि कहलाते हैं। जो राज ऋषि का क्या बताया? योग लगाते हैं, और राज ऋषि जो पवित्र रहते हैं। राज ऋषि माना पवित्र, राजयोगी मतलब एक किस्म से आप समझेंगे विद्यार्थी है जो प्रैक्टिकल कर रहा है। राज ऋषि माना जो बन गया, अब उसे मेंटेन करना है। राज ऋषि को मेंटेन करना है। राजयोगी एक स्टूडेंट है जो प्रोसेस में है, जो पढ़ाई कर रहा है। जो राजयोगी है जो अपने कर्म इंद्रियों को क्या कर रहा है, राजयोगी। अब सभी राजयोगी हैं, जितने भी बाबा के बच्चे बने, ब्रह्मा बाबा भी राजयोगी रहे, दादियां भी राजयोगी रही, जितनी भी सब आप सभी हम जो भी हैं सब राजयोगी हैं। परंतु
राजयोगी बने कितने हैं, ये हर एक की परसेंटेज थी। हर एक कितना परसेंट बना है वो उसका मतलब जो है ना, समझो कि अवस्था है। राज ऋषि सीधी अवस्था है जो बन गए, और बन गए संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। राज ऋषि जो एकदम पवित्र है, तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना पवित्र। जब हम, ये क्षणिक होता है, ये भी ध्यान रखना। राजयोगी में परिवर्तन होता है, राज ऋषि क्षणिक होता है। वो एक समय की अवस्था होती है जिस समय आप अपने आप को, क्योंकि 24 घंटे आप नहीं रह सकते राज ऋषि, लगातार हमेशा नहीं रह सकते राज ऋषि। राज ऋषि उस समय है जब आप एकदम पवित्र हैं। आपने बाबा की अंगुली पकड़ी और आप एकदम पवित्र हो, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, केवल उस समय आप राज ऋषि हो। और राजयोगी भी आप उस समय हो जब आप बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो। जब आप पवित्र हो उसी समय आप राज ऋषि हो। आपने अपने अंदर मेरा कुछ भी चिपकाया, आपके पास पहले भी मेरा था, बाद भी मेरा है, परंतु जिस समय आप केवल पवित्रता पर हैं, मैं आत्मा हूं, बस। आप इस अवस्था में जितना समय है उतना समय आप राज ऋषि हो। और राजयोगी में जितना आप बाबा की श्रीमत पर चल रहे, जिस समय जितना आप बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो, उतना समय आप हो राजयोगी। जैसे ही आपने हाथ छोड़ा, आप बाबा की श्रीमत पर काम करना बंद किया, तो आप राजयोगी नहीं। प्रश्न, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकते? तुम बच्चे मनुष्य को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? कब निकाल सकेंगे? जब हम संपूर्ण होंगे भाई जी, हम खुद संपूर्ण होंगे तभी निकाल सकते हैं। तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? दलदल किसे कहते हैं और दुबन किसे कहते हैं, ये आज की मुरली में दो बातें आई हैं। दलदल होती है जो 1 फुट 2 फुट तक कीचड़ हो। जैसे आपने किसी ने पुराने मकान बनते हुए देखे होंगे, जो हमारे मिट्टी से मकान बनाए जाते थे, तो उसके लिए वो पानी को भिगो के रख देते थे और मिट्टी को भिगो दिया जाता था 1 दिन पहले। उसमें कुछ गोबर खाद वगैरह डाल देते थे और उसको पैरों से जो है ना, रोकते थे। वो 1-2 फुट की कीचड़ होती है, उसके अंदर मतलब कीचड़ दलदल जो है ना, इस प्रकार से, क्योंकि वो ऐसी फिसलन हो जाती है कि वो गिरता है। उसको यदि पतला कर दिया जाए तो उसमें गिरेगा, वो संभल नहीं पाता। वो उसमें तो पैरों से चलता है क्योंकि मिट्टी काफी गाढ़ी होती है। जब वो बहुत पतली हो जाती है तो फिर वो संभाल नहीं पाता, उसमें गिरने फिसलने के चांस बने रहते। 1-2 फुट की कीचड़ है, दलदल बन जाती है और वो लंबी दूरी तक बन जाती है, जिसके कारण उसमें फंसा रहता है, गिरता पड़ता रहता है, परंतु मरता नहीं। ये याद रखेंगे, दलदल में मरेगा नहीं, थोड़ा मेहनत करके निकल जाएगा। सारी दुनिया इस दलदल, इसलिए दलदल बाबा ने शब्द प्रयोग किया है। दलदल में मरने के चांस कम है। अब थक करके कहीं समझो कि 2-4 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर तक दलदल है, आप उस रास्ते पर चले गए हो और
वहां दलदल में आप फंसते जा रहे हो तो आपको वापस आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, आप वापस आके निकल सकेंगे। परंतु दुबन में, दुबन जो होती है वो समझ लो कि 20, 25, 30, 40, 50 कितनी भी गहराई का हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु जहां 10 फुट से ऊपर, 5 फुट से ऊपर, क्योंकि 5 फुट का व्यक्ति है वो आप अब जो है ना उसके अंदर धंसता ही जा रहा है, सिर तक जहां नीचे जा सकता हो वो दुबन कहलाती है। मान लो कोई 5 फुट का व्यक्ति है, 6 फुट का कोई व्यक्ति है और वहां 7-8 फुट की दलदल है, और सॉरी दुबन कीचड़ है, वही कीचड़ क्या होगी, मतलब दुबन कहलाएगी। दुबन क्या होता है, जैसे समझ लो, कल हमने चर्चा करते हुए समझा कि जैसे कि आपने बेसन की लेई बनाई है पकोड़े बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, इस प्रकार की मतलब कीचड़, पानी नहीं है, वो पानी नहीं है, मतलब इससे थोड़ा कम अधिक गाढ़ी कीचड़, क्योंकि जहां ऐसी कीचड़ जो इतनी गहरी है और इतनी मतलब जो है ना फिसलनी है, तो ऐसी अवस्था में आप उसमें हाथ पैर जितना भी मारेंगे तो डूबेंगे। अब इससे 5 फुट से 6 फुट से मतलब जहां डूब सकता है व्यक्ति, उससे ज्यादा होती है, उसको दुबन कहा जाता है। कि वहां तो जो जाएगा वो डूबेगा ही डूबेगा और मरेगा ही मरेगा। मान लो कोई 60-70 फुट की है तो उसमें से उसकी लाश को निकालना भी इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी जाएगा वो निकल नहीं सकता। पानी में तो गोताखोर जाकर के निकाल लाएंगे, बट उसके अंदर जाने वाला पहले तो अपने आप को इतना प्रोटेक्ट करके बांध करके किसी चीज के साथ जाए ताकि वो अंदर घूमना भी तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो आगे पीछे नहीं जा सकता, वो नीचे जा सकता है, तैर नहीं सकता। वो सोचे कि मैं इधर निकल जाऊं उधर निकल जाऊं ढूंढ के लाऊं उसको, वो उसके वहां पर बड़ा कठिन होता है। तो पानी नहीं है जो आगे पीछे जा सके। निकलने वालों की निशानी, अच्छा दलदल, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए हो, जो खुद दलदल में फंसा हुआ है वो नहीं निकाल सकता। जो दलदल से निकलने वालों की निशानी क्या है, इच्छा मात्रम अविद्या, जिनके पास कोई इच्छा नहीं। आज हम इस संसार की दलदल में फंसे हुए हैं, सभी हमारी इच्छाएं बाबा की तरफ नहीं जाने दे रही, हम दलदल में से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, हमें ये दलदल ही अच्छी लग रही है। दुखी हैं कोई बात नहीं, अब जाए तो कहां जाए, इधर भी कीचड़ है, इधर भी कीचड़ है, उधर भी कीचड़ है, उधर भी कीचड़ है। कोले का कोई दलाल हो, हाथ तो काले होंगे ना। अब इस संसार में आए हैं, अब हम फंसे हुए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाए, ये इच्छाएं हमें निकलने नहीं देती। ब्रह्मा कुमारी में कोई भी आने से पहला इसी बात से, या सिर्फ सफेद कपड़े पहनने पड़ते, सादा खाना खाना पड़ता है, हम होटलों का टेढ़ा मेढ़ा खाना नहीं खा सकते। कहते चाय भी मत पियो, कॉफी भी मत पियो, बाकी जबरदस्ती पीते हैं। ब्रह्मा कुमारी में पिलाई भी जाती है ताकि एकदम सारे जो है ना डर के मारे बेचारे रुक ना जाए, जिनकी आदत पड़ी हुई है। अच्छी चीज खाएं, ये लालच है ना, ये लालच ना हो जिसके पास, वही जाकर के किसी को समझा सकता है। तुम पूरा ही वनवाह में हो, पूरा वनवाह, अधूरा वनवाह नहीं। इस शरीर को भी भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूं, मेरा जितना है वो मेरे को भारी कर रहा है, मेरे को मैला कर रहा है। ऐसे ऐसे शब्द बाबा बता देता है, डर जाते हैं, मेरा मेला बना देता है। मेरा कहोगे वजन बढ़ जाएगा, जितना वजन उसका होगा उतना वजन तुम्हारा हो जाएगा।
शरीर को मेरा कहने से तुम्हारा वजन 60 किलो हो जाएगा। आपने बेटे को मेरा कहा तो उसका भी 40 किलो वजन आपके साथ जुड़ गया। माँ को मेरी कहा तो उसका भी 60-50 किलो वजन जुड़ गया। और मकान को गलती से मेरा कह दिया तो बस उससे तो कोई निकाल नहीं सकता। वो तो एकदम ऐसा बोझ हो गया जो आप उठ भी नहीं सकते। यमराज को भी माने तो उसको भी कहोगे प्लीज भाई मेरे को छोड़, हाथ जोड़ू पाँव पड़ू और जो तू कहे मैं करूं, मुझे तू छोड़ दे, मेरा मकान। बच्चे ही आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते, और नहीं तो कमजोर बच्चे हुए तो वो भी जाकर उस दलदल में पड़ जाएंगे, वो खुद ही बाहर नहीं आएंगे, कहेंगे ये बात ठीक है, यही तो जिंदगी है, आज तक हम यही जीते आए हैं, ये हमें ब्रह्मा कुमारीज वाले बाहर निकालना चाहते हैं, क्या रखा है उसमें। गीत, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे, ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। बाबा पहले बच्चों से पूछते थे, फिर अर्थ बताते थे। अब बताओ तुम कब से राह भूले। आज बाबा को याद आ गया बच्चों से पूछने का। कई बार तो बाबा अपने आप ही अर्थ बताना शुरू कर देते हैं। आज बाबा पूछ रहे हैं कि बताओ कब से राह भूले हो। कोई ने कहा द्वापुर से, कोई ने कहा सत्युग से। तो जो कहते हैं द्वापुर से भूले हैं वो रॉन्ग है। जो कहते हैं हम ये राह द्वापुर से भूले हैं वे रॉन्ग है। सतयुग से राह भूले, सतयुग से राह भूले हैं। राह बताने जैसे ही परम धाम से उतरे वैसे ही भूल गए, नीचे आए। सबसे सबसे पहले बाप को ही छोड़ के आ गए, जो राह बताने वाले था उसको ही छोड़ दिया, और यहाँ आकर के देह के अंदर आए और देह के संबंध में आते गए। जैसे ही आए आना माना गिरना, इस संसार में आना माना परम अवस्था से नीचे गिरना। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है, सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते। वहां कोई बाप को जानते ही नहीं, गोया भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रेस में नूंद, ड्रामा में भूलना भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि भूलेंगे तभी तो पतित बनेंगे। जितना भूलते गए उतना पतित होते गए। फिर अभी राह बताने आए हैं। बाप कहते हैं ना प्रभु राह बताओ। हम सतयुग में से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए। ये ज्ञान ही निराला है, ज्ञान का बीज, ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सम्मुख समझाते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही। तुम भी जानते हो बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है। ये तो भक्ति वाले भी मानते हैं। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। ये तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। ये तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कहे पुकारते हैं, परंतु वे कौन है, कैसे आते हैं ये भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में सदगति
फिर दुर्गति कैसे होती है? कौन बताए? बाप ही आकर समझाते हैं, द्वापुर से तुम्हारी दुर्गति हुई, तब तो बुलाते हैं। तुम समझते हो ये कोई नई बात नहीं। बाप कल्प कल्प आते हैं। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार ये बना पार्ट बजाया है। ड्रामा को वे जानते ही नहीं। करके लाखों हजार वर्ष कहें फिर भी ड्रामा तो है ना। ड्रामा रिपीट होता है ये तो कहेंगे ना। ये ज्ञान बाप ही आकर बच्चों को सन्मुख देते हैं, मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया, ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का ये बच्चा भी है, वन्नी स्त्री भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया। पुरुष एक होने के कारण सरस्वती को क्या बनाया? मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। ये बातें शास्त्रों में नहीं, ये दुनिया के किसी शास्त्र में बातें नहीं है। ये है प्रैक्टिकल। बाप ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वे राजाएं बने। 84 जन्मों में आए। बाइबल, कुरान, वेद, शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो। तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राज योगी, राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने लिए तुम योगी बने हो, योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र राजयोगी, कहते हैं पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है, योगी नाम ही उनका है। तुम सब राजयोगी हो। ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। स्टूडेंट हो गए ना। स्टूडेंट को कब टीचर भूलेगा क्या? जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो, पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं ये समझे तब तो नशा चढ़े। स्कूल में आईसीएस पढ़ते हैं। स्कूल में क्या पढ़ते हैं? आईसीएस पढ़ते हैं तो कितना नशा
रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। तुम बच्चे समझते हो सतयुग में ये राह भूलनी शुरू करते हैं। सतयुग से ही हम राह को क्या करते हैं, भूलना शुरू करते हैं। फिर एक एक ढाका किसको याद है? पत्ता भाई जी, हाँ जी, पत्ता, स्टेप्स। हाँ स्टेप। सीढ़ी के हाँ। चित्र के अंदर ये जो 84 सीढ़ियां दिखाई हैं, इन सीढ़ियों को, इन स्टेप्स को ढाका कहा जाता है। एक एक सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं। ये सिंधी भाषा का प्रभाव है। पौड़ी या स्टेप एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे हम नीचे उतरते हैं और कैसे हम चढ़ते हैं। कैसे हम उतरते हैं, ये सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है तो खुशी होती है। ये बेहद का नाटक है, आत्मा कितनी छोटी है। पार्ट बजाते बजाते आत्मा थक गई है, थक जाती है। तब कहते हैं बाबा राह बताओ तो हम विश्राम पाए, सुख शांति पाए। तुम सुख धाम में हो तो तुम्हारे लिए वहां सुख शांति भी है। वहां कोई हंगामा नहीं, आत्मा को शांति है। शांति के लिए, शांति के दो स्थान हैं, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम में अशांति है। ये पढ़ाई है, तुम जानते हो। हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं, तुम जानते हो। हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, फिर जाना है। ये खुशी है, शांति की खुशी नहीं। पार्ट बजाने में हमको मजा आता है, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से, बाप को याद करने से विकार विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले। हमको क्या मिले? मन की शांति मिले। ये भी रॉन्ग है, ये अक्षर भी रॉन्ग है नहीं। हम बाप को याद करते हैं कि विकर्म विनाश हो। शांति तो मन, शांत तो मन रह ना सके। कर्म बिगर रह नहीं सकते, कर्म बिगर रह नहीं सकते। बाकी महसूसता आती है। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए, तो खुशी होनी चाहिए। ये तो है ही दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम, सुख धाम को भूल गए हैं। तो जिनको बहुत पैसे हैं, समझते हैं हम सुख में हैं। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत तो हो जाते हैं, परंतु वे हुआ अल्पकाल के लिए, परंतु वे हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति
स्वधर्म है उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही है। यहाँ आते ही हैं कर्म करने, यहाँ आते ही हैं कर्म करने। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो ये समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं। निराकार भगवानोवाच, अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम आत्मा है। परम आत्मा माना परमात्मा, परम आत्मा माना परम आत्मा। उनको यह आत्मा बुलाती है। वे बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वह इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं, तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है हमने पार्ट बजाया, हमने पार्ट बजाया है। अब हम जाते हैं पियर घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है। बेहद के बाप की सौगात है, बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। वह तो रहने का स्थान है जहां हम आत्माएं रहती हैं। बाकी कोई ज्योति व आग थोड़े ही है जिसमें सब मिल जाएं। ब्रह्म महतत्व है जिसमें आत्माएं रहती हैं। बाप भी वहां रहते हैं। वह भी है बिंदी। बाप भी क्या है बिंदी। बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। वह बिंदी किसी को दिखाई दे वो ये थोड़ा समझ जाएगा कि ये आत्मा है या ये परमात्मा है। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बिंदी रूप को कैसे याद करें, बिंदी रूप को कैसे याद करें। आधा कल्प तो बड़े लिंग, आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप को याद किया। वे भी बाप समझाते हैं बिंदी की तो पूजा हो ना सके, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे। बिंदी तो देखने में भी ना आए, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे बनाते हैं। अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले ये क्यों नहीं बताया। परमात्मा बिंदी मिसल है। बाप कहते हैं उस समय ये बताने का पार्ट ही नहीं था। जो चीज मैंने जिस समय बतानी है उससे पहले मैं नहीं बताऊंगा। हर चीज को मैं भी ड्रामा के अनुसार बंधा हुआ हूं। जो मैंने कल तुम्हें बताना है आज मैं कैसे बताऊं। जो मेरा पार्ट है वो भी फिक्स है कि मैंने कब किस को क्या पढ़ाना। ये मुरली भी बाबा की फिक्स। कितनी कमाल की बात है।
बाबा भी ड्रामा के अनुसार बंधा हुआ है। अरे तुम आईसीएस शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ाई के भी कायदे है ना। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो, अच्छा बाबा से पूछते, वह हमारे से बड़ी टीचर है, उनसे लिख कर पूछते। ये लाइन का क्या मतलब है? क्यों कह दिया ऐसे? तुम आईसीएस शुरू से क्यों नहीं पढ़ते? क्या इस लाइन का क्या क्या बात क्या कहना चाहता है बाबा? ये तो पढ़ाई पढ़ने के बाद देते ना, एग्जाम में नहीं। जब आफ्टर qualify ग्रेजुएशन हो जाता है। हम आईसीएस की पढ़ाई पढ़ते हैं, आईसीएस की तैयारी करते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी ग्रेजुएशन है नहीं, और ग्रेजुएशन में भी जो फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट 60% से अधिक नंबर लेते हैं, केवल वही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों। अब प्रश्न ये उठता है कि अब जिसने आईसीएस की पढ़ाई करनी है, अब वो पहली क्लास वाला कायदा तो नहीं पढ़ेगा ना। दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, 10वीं क्लास, बीए, पुरानी किताब, उनको तैयारी करने के लिए वो सारा आना चाहिए, सारा पढ़ना पड़ता है उनको। वो ये नहीं कह सकते हो क्योंकि उनसे कौन सा भी क्वेश्चन पूछा गया हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर से किसी भी बात का प्रश्न पूछा गया हो, उनको हर प्रश्न का जवाब देना होता है। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो, अच्छा बाबा से पूछते, वह हमारे से बड़ी टीचर है, उनसे लिखकर पूछते। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे। एक ही टाइम तो नहीं सारा कुछ बताया जाएगा ना, सारा सुनाएंगे। ये सब है नई नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है बाप बैठ सार बताते, ये भी भक्ति मार्ग की नूंद है। फिर भी तुमको पढ़ने पढ़ने ही होंगे। फिर तुम द्वापुर में आकर फिर से इन भक्ति की किताबों को पढ़ना ही होगा, पढ़ने ही होंगे। ये भक्ति का पाठ बजाना ही होगा। पतित पतित बनने का भी पाठ बजाना है। कहते हैं भक्ति की दुबन में फंस गए, कहते हैं हम भक्ति की दुबन में फंस गए। दुनिया है दलदल, नोट करना है क्या क्या बातें बाबा कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। दुनिया है दलदल और भक्ति है दुबन। भक्ति को बाबा ने क्या कहा है? दुबन। नोट करने वाली बात है। भक्ति को दुबन क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि भक्ति के अंदर इतना डूब गए हैं, इतना डूब गए हैं, उन्हें अब बाहर देखने के लिए कुछ नहीं। दलदल में फिर भी बाहर की दुनिया दिखाई तो दे रही है, मरा तो नहीं है। वो तो ऐसे डूब गए हैं कि अब उनको उस दुबन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप किसी भी भगत को देखो, वो इतना डूबा हुआ है, इतना डूबा हुआ है, जो कुछ चाहे वो किसी भी प्रकार की भक्ति कर रहा है, उसको कहो इसको छोड़ो, वो सुनने को तैयार नहीं है। वो सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। जैसे आप सुनने को तैयार नहीं हो किसी की बात को कि आप कहीं निकल जाए, दूसरे धर्म में चले जाए, ऐसे वो भी
ठीक है कि नहीं। और जिनको वहां पर कुछ नहीं मिल रहा और जिनको अभी प्राप्ति करनी है वो भटक रहे, वो भटक रहे हैं। उस भक्ति में, दुबन में कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए वो उसके अंदर तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहीं कुछ और कोई अच्छा मिल जाए तो वहां चले। दुबन में फंस गए हैं। बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे रुणिया का पानी, जैसे रुणिया का पानी। रुणिया का पानी माना रेगिस्तान का पानी, रुणिया माना रेत, रेते, रेगिस्तान। पानी के का मिसाल देते हैं। भक्ति भी सुहानी, आकर्षक, भक्ति भी कैसी है, सुहानी है, आकर्षक है बहुत। बाप कहते हैं ये रुणिये का पानी है, मृग तृष्णा समान। इस दुबन में फंस जाते हैं, फिर भी निकलना तो पड़ता है, निकलना ही है, मुश्किल हो जाता है। एकदम फंस पड़ते हैं, जाते हैं औरों को निकालने और फिर खुद ही फंस जाते हैं। ऐसे बहुत फंस पड़े हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती, औरों को निकालावंती, चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाप को भूल जाते हैं तो दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण, हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकलते हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना खुशी होती है, उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी। दूसरे को निकालने की बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमजोर होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना, भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना। अर्जुन साथ रहने वाला था। अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर, बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं, उनको कहा जाता है, उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया। दृष्टांत एक का दिया जाता है। बात तो बहुतों की है, तीर भी ये ज्ञान का है। हर एक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाप को याद करते हैं। और कोई को याद तो नहीं, और कोई की याद तो नहीं आती है। अच्छी चीज पहनने व खाने का की लालच तो नहीं रहती है। यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। हमको यहाँ तो वनवाह में रहना है, वनवाह में रहना है। बाप कहते हैं तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ, ये तो पुराना तमो प्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। अच्छा, इच्छा मात्रम अविद्या। बाप कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं, इसका भी कारण है। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहां बीके को देकर आई है,
भाई किसी का जेवर गुम हो गया, वो कहेंगे पहन के गई थी, ये पागल है, ब्रह्मा कुमारी को दे के आ गई है, कहती है गुम हो गया, गुम हो गया, गुम हो गया। इसलिए बहनों को कह रहे हैं, बच्चों को कि तुम मत पहनो, घर रखो, यहाँ पहनकर आओ ही मत। आजकल माइयां भी लूटने वाली बहुत निकली हैं, बहनें भी बहुत लूटने वाली निकल गई हैं। फीमेल भी डाका मारती हैं, औरतें भी डाका मारती हैं। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम समझते हो ये दुनिया बिल्कुल वैश्यालय है। हम यहाँ शिव आलय में बैठे हैं, शिव बाबा के साथ। वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ, और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण। तुम्हारी आत्मा क्या कहती है कि हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमानी में रहना है, हमें कहाँ रहना है? आत्म अभिमानी में रहना है। इसमें ही मेहनत है। ये मेरा फलाना है, ये मेरा है, ये याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भूल जाते हैं। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी कहती है बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ, मैं भी सुनता रहता हूँ। भल मैं भी सुना सकता हूँ, मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ। तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते। मैं भी सुना सकता हूँ, मुझे नहीं, तुमने समझना है। जो भी सुनाया है वो शिव बाबा सुनाते, समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे? लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। मेरा मेरा सब छोड़ो, मेरा मेरा सब खत्म। अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवाह में रहना है। कोई भी पहने खाने की इच्छा से इच्छा मात्र अविद्या बनना है। पाठ बजाते हुए कर्म करते हुए अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। इस दुख धाम को क्या करना है? हमें भूल जाना है। वरदान। रुहाब और रहम के गुणों द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व का कल्याण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक है। एक ईश्वरीय रुहाब, एक ईश्वरीय रुहाब और दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में हैं।
क्या क्या चाहिए? किसमें है? रहम भी और रुहाब भी। एक हमारे पास रहम हो और दूसरा क्या हो? रुहाब। चेक करो, कोई भी कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो, और आप कोई भी काम कर रहे हो, नोट करना है इस बात को, आप कोई भी काम करते हो, मुख से यदि एक भी शब्द बोलते हो, वो भी कर्म है, वो भी कर्म है। एक भी शब्द जो आप बोलते हो तो चेक करो। क्या चेक करो? कि मेरे उस शब्द में, मेरे उस कर्म में क्या मेरे पास रहम और रुहाब दोनों बराबर थे? बिना रुहाब के रहम होना देह अभिमान में आ जाएगा, क्योंकि रुहाब नहीं। इसको पता रुहाब क्या बला होती है? ये हमने तो ये कोई शरबत रुहाब, रुहा ऐसे कुछ सुना है। ये रुहाब क्या होता है भाई, कौन बताएगा? रूह माना तो आत्मा होता है। हाँ जी, आत्मस्मृति भाई जी। रूह माना तो आत्मा होता है। ये आब क्या होता है? आब किसे कहते हैं? आब माना पानी होता है, आब माना चमक होता है। तो क्या बन गया इसका मतलब? आत्मा की चमक, आत्मा। रूहानियत, हाँ जी, जोर से बोलो। जो चेहरे की रूहानियत होती है, जो चेहरे की रूहानियत होती है, चेहरे चमक की होती है, रूहानियत होती है। एक रूहानियत भी चमक। शब्द होता है, एक रुहाब भी शब्द होता है। रुहात चेहरे से चमक, चेहरे पर रूहानी चमक हो। आब माना पानी, आब माना चमक। जब कोई अपने को आत्मा समझता है तो उसकी चमक उसके चेहरे पर दिखाई देती है। जैसे कोई अपने आप को पैसे वाला समझता है तो उसका भी रूप चेहरे पर पता लगता है। जो अपने को गरीब समझता है उसकी भी वो चेहरे पर दिखाई देती है। मतलब वो झूठा रूप नहीं दिखाई दे सकता। दोनों समान रूप में है। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। स्लोगन: बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प। रहम क्या होता है? रहम भी तो चाहिए, और रहम का मतलब है दया करना। तो आप कोई भी शब्द बोल रहे हो उसमें ये दोनों का मतलब क्या है? अपने ऊपर भी रहम करना। मैं अपने शब्द जो बोल रहा हूं, रहम मेरे अपने ऊपर भी हो और दूसरे के ऊपर भी हो। मान लो मैं अपने ऊपर रहम नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे पर रहम कर रहा हूं। ये कैसा रहम है? ये देह अभिमान वाला रहम हो जाएगा। आत्म अभिमानी अपने ऊपर भी ध्यान देगा कि मैं जो बोलने जा रहा हूं उससे मेरे को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, मेरे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, मेरे को उससे फायदा हो रहा है। परंतु कौन सा फायदा होगा? रूहानी, जिस्मानी नहीं। और मैं जो कुछ बोल रहा हूं या कर रहा हूं
उससे सामने वाली आत्मा की भी रूहानी उन्नति हो रही है। तब तो हमने अपने ऊपर भी रहम किया, उसके ऊपर भी रहम किया, और हम रूहानी ही सुविधाएं देते हुए, रूहानी सुख देते हुए हम उनको सतयुग के लायक बनाते, उन्हें समर्पित करते हैं। स्लोगन: बाप के प्यार पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहेगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जैसे स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। और